इस वीडियो में आपके साथ पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट की टीचर्स की जॉब शेयर की जाएंगी। टोटल 1000 इसकी असामियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट भेज रहे थे, कह रहे थे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन इसका मुकम्मल क्राइटेरिया किसी को भी नहीं पता। सारे इसमें कह रहे हैं मैट्रिक पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया किसी का भी यहाँ पे मैच नहीं करता। अब इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसमें मुकम्मल क्राइटेरिया आपको बताया जाए और अप्लाई का तरीका बताया जाए। अब ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं, टीचिंग की जॉब्स हैं। अगर आप टीचिंग का शौक रखते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1000 असामी है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब नहीं होती। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं, लेकिन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब्स हैं। आपकी जो सैलरी होगी 20,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी होगी। 7 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई की कोई इसमें फीस नहीं है। अब इसका मुकम्मल क्राइटेरिया बता देते हैं। इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं वो आपने सुन लेना है। भावल नगर की 56 असामी है, भावलपुर की 72 असामी है, रहीम यार खान की 108 असामी है, डीजी खान की 80 असामी है, मुजफ्फरगढ़ की 100 असामी है, राजनपुर की 72 असामी है, खानेवाल की 40 है, मुल्तान की 72, विहाड़ी की 48, लाहौर की 108, कसूर की 44, शेखुपुरा की 40, ओकाड़ा की 40, फैसलाबाद की 72, गुजरांवाला की 48 असामी है। अगर इन डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आपका है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बाकी सुन लेना है। आपकी कम से कम उम्र 20 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक होनी चाहिए। 55 साल से ज्यादा वाले मेल फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम 14 साल डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने किसी भी फील्ड में 14 साल डिग्री की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। पंजाब का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। CNIC आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने बनवा लेना है। अब इसका मेन जो क्राइटेरिया ना वो अब स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखें एक लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट को अपनी कम्युनिटी से मिनिमम 20 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनकी उम्र 10 से 16 के दरमियान होनी चाहिए उनको रजिस्टर करना होगा। अब ये क्राइटेरिया है मेन जो किसी को भी नहीं पता। अब ये आपने क्या करना है, आपको 20 स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे करने होंगे अपनी कम्युनिटी में, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट के 20 स्टूडेंट आपको चाहिए होंगे, उनका डाटा चाहिए होगा। और वो स्टूडेंट कौन होंगे? वो स्टूडेंट वो होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनकी किसी वजह से पढ़ाई रुक गई है, जो अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, किसी वजह से जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ सकते, उनके पास पैसे नहीं है, या और किसी भी वजह से वो स्कूल नहीं गए या नहीं जा सकते। वो आपने 20 स्टूडेंट आपने इकट्ठे करने हैं जिनकी जो एज होनी चाहिए वो 10 से लेकर 16 के दरमियान होने चाहिए। और ये 20 स्टूडेंट आपने खुद जाके इकट्ठे करने हैं। इनका डाटा आपने खुद लेना है। अपने गाँव वगैरह जो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां पे आपने करीब तरीन देखने हैं ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं होगी। आपको वहां पे 20 स्टूडेंट मेंशन करने होंगे, उनका डाटा मेंशन करना होगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वो आपसे लिस्ट मांगेंगे, उनका नाम मांगेंगे, उनके घर का एड्रेस मांगेंगे, उनकी एज वगैरह मांगेंगे। ये सारा फिर आपको देना होगा। उसके अलावा आपके पास एक रूम भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक रूम है जिसमें आप उनको पढ़ा सकते हैं वो भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कमरा वगैरह नहीं है जिसमें 20 स्टूडेंट नहीं आ सकते तो आप यहाँ पे मत अप्लाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये चीजें नहीं देगी। तो इसका मेन क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 20 स्टूडेंट होने चाहिए और आपके पास एक कमरा होना चाहिए, रूम होना चाहिए जिसमें 20 स्टूडेंट इजीली पढ़ सकें। और ये आपकी जो जॉब होगी ना आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपका कमरा होगा वहीं पे होगी, ठीक है। अपनी कम्युनिटी आपने पहले बनानी है। इसका मेन क्राइटेरिया ये है, ये पूरा होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन 60% फीमेल की 40% मेल की रखी गई है। उसके बाद ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है। अपनी यूनियन काउंसिल में ही आपको ड्यूटी होगी। उसके बाद कैंडिडेट को टीचिंग सेंटर के लिए एक रूम अरेंज करना होगा। ये मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ। पार्ट टाइम ये जॉब्स है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स है। रूम आपको एक अरेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको डिटेल में बता दी है। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है, 7 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। इस एडवर्टाइजमेंट को आपने कहाँ से देखना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता देता हूँ।
सिंपल आपने गूगल पे आके सर्च करना है रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स। ये पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये वाला आर्टिकल आपको नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आर्टिकल जो मैंने आपको डिटेल बताई है इसी आर्टिकल में से बताई है, ये आर्टिकल आप दोबारा भी आके पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये देखें लिखा हुआ है वेबसाइट क्लिक हेयर। आपने सिंपल इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखें ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अपना फुल नेम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप यहाँ पे गार्डियन का नेम लिखेंगे, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर हस्बैंड है तो आप यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, अगर फादर हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं ट्रांसजेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे, आप शादीशुदा है गैर शादीशुदा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास एंड्रॉयड फोन है या नहीं है वो आपने यस या नो कर देना है। उसके बाद ये देखें आपके सामने स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, मेल कितने हैं आपके पास, फीमेल कितनी है, आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे मेल 10 हैं फीमेल 10 हैं तो आपने 10 लिख देना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, तहसील आपकी कौन सी है, यूनियन काउंसिल कौन सी है, मुकम्मल घर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे सारी आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे मैट्रिक, आपने यहाँ पे मैट्रिक डिग्री की यहाँ पे डिटेल लिखनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट डिग्री की यहाँ पे डिटेल लिखनी है। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो उसकी डिटेल लिख देनी है, अगर नहीं किया तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने हमारी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अवर सर्विसेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें प्लस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या CV वगैरह बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।